स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून सर। आज मैं आपको कुछ एग्जामिनेशन के लिए टिप्स बताना जा रहा हूँ, खास करके मैथ्स सब्जेक्ट में कि आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए क्या है। मैथ्स आप जानते हैं, बना लीजिएगा, सब कुछ ठीक है। लेकिन देखिए, जैसे ही आपके एग्जामिनेशन का पेपर मिलता है तो पेपर जब मिलेगा तो ऊपर में आप नाम, क्लास, रोल नंबर, सेशन डालते ही हैं। मैथ्स में क्या कीजिएगा, सबसे पहले राइट साइड में आप एक मार्जिन खींच लीजिएगा, ऊपर लीजिएगा रफ वर्क। और जब भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जिसका आपको सॉल्यूशन आ रहा है एट फर्स्ट आपको सॉल्यूशन इसी का, मान ली क्वेश्चन नंबर 3 का आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखे और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्यूशन किए। इसके लिए जो भी रफ वर्क होगा वो आप साइड में कीजिएगा, गुना, भाग, ऐड, सब्ट्रैक्ट जो भी करना होगा साइड में कीजिएगा। दूसरा, एक चीज़ और, अगर ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो कभी ऐसा नहीं कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पहला का ए है तो इसको फिर क्या किए, वो ये वाला यहाँ ए नहीं है बी होगा, इसको काट करके यहाँ पर तुरंत ताकि यहीं पर बी कर दिए बगल में। ऐसा नहीं होना चाहिए, खास करके ऑब्जेक्टिव में। इससे क्या पता चलता है, या फिर कभी ऐसा होता है बच्चा लोग, अरे आंसर नंबर सी है और क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या किए, इसको काट दिए और थ्री वाला में यहाँ कर दिए 3। ये सब काम आपको नहीं करना ऑब्जेक्टिव में। मैथ्स में बीच में कहीं भी काट कूट ज़्यादा मैथ बना रहे हैं, गलत हुआ यहाँ घसा दिया ऐसे, जब कोई चीज़ गलत हो जाए तो मान लीजिए एक लाइन हमारी 25x + y आपको लिखना है, गलत हो गया, यहाँ से कुछ अलग लिखना था तो इसको एक बार काटिए बस। ये नहीं कि यहाँ पर रगड़ रहे हैं ऐसे ऐसे। कॉपी को नीट एंड क्लीन रखना है, कॉपी साफ रहेगी, मैथ जो भी बनाए क्लियर। यहाँ पर गलत होता है, एक लाइन काटिए, सेकंड में लिखिए। अगर कोई मैथ गलत हो जाता है तो लाइन बाय लाइन नहीं काट देना कि एक मैथ बना है पर 2 लाइन यहाँ पर आपका सही बना हुआ है, उसका पर 2 लाइन गलत बना हुआ है, कटा हुआ है, फिर 2 लाइन यहाँ बना दिए, फिर यहाँ कटा हुआ है, यहाँ पर गुना भाग जोड़ घटाव कर दिए। ऐसा काम नहीं करना है। कॉपी को साफ सुथरा रखना है, एकदम साफ रखने का वही तरीका, जो मैथ आपको आ रहा है सीरियल नंबर दीजिए, उसको अच्छा से बनाइए, रफ वर्क के लिए साइड में उसका रफ कीजिए। और उसके बाद रफ करने के बाद आप मैथ जब बना लेते हैं तो आप अपने पर कॉन्फिडेंस रखिए कि हम जो बनाए सही, दूसरे का देख करके नहीं, अरे इसका 12 से आया, मैं 17 आ गया तो नहीं, उसका गलत है, फिर काट कूट के 17 लिख दिए। बच्चा मैथ बना हुआ है, कुछ नंबर आ रहा है कुछ, और वहाँ पर क्या किए, डिग्री वाला में बहुत सारे स्टूडेंट का डिग्री है हमारी 18 डिग्री, तो लिख देता है क्या चीज़, वो देखा पीछे वाला, वहाँ कर दिया 180, या मान लीजिए 180 डिग्री ऐसे लिखा हुआ, पीछे वाला झाँका, वो देखा यहाँ भी 0 है, इसमें समझ में नहीं आया, वो क्या कर दिया 180 डिग्री को लिख दिया 1800, जो कि आपका सुबह में हो चुका है। हम देखें कॉपी बहुत सा में ये प्रॉब्लम था। तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, समझना है, और जानने के बाद जो चीज़ जान रहे उसको उसी तरह से लिखिएगा, साफ सुथरा। उसके बाद जो कुछ आपका वर्ड प्रॉब्लम जो मैथ्स होता है उसका स्टेटमेंट को आप साफ सुथरा स्टेटमेंट लिखिएगा। स्टेटमेंट लिखना वर्ड प्रॉब्लम में बहुत ही ज़रूरी है। कंस्ट्रक्शन में अगर आप अपने इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो आर्क वगैरह जब बनाएगा तो आप कॉम्पास में तो उसको काटिएगा, ये नहीं उसका देखें बस लाइन कीजिए और हाथ से जड़ा गुबड़ा कर दिए, बस वो देख के बाद चल जाता है आपका कि आप उसको ड्रॉ किए हैं या आप इंस्ट्रूमेंट को यूज से बनाए ज्योमेट्री बॉक्स से। तो ज्योमेट्री बॉक्स का प्रॉपर इस्तेमाल करके ज्योमेट्री को बनाना है। कॉपी साफ सुथरी रहनी चाहिए, या क्वेश्चन नंबर में ये साइड में कटा छोटा नहीं होना चाहिए, बीच में ज़्यादा कटा छटा नहीं होना चाहिए, कहीं गलत होगा एक लाइन को काटिएगा। रफ वर्क को आप जितना भी है ये साइड में रफ वर्क को कीजिएगा। और उसके बाद जब पूरी कॉपी बना लिए तो एक बार रिवाइज कर लीजिए कि हम मैथ कहाँ बनाए, क्या बनाए, कुछ छूटा बढ़ा तो नहीं है। उसके बाद कॉपी को तब सबमिट करने का है, और जब आप टाइम बच जाता है बनाने के बाद आपका पूरा एग्ज़ाम देने के बाद, तो उसके बाद उसको एक बार रिवाइज करना बहुत ही ज़रूरी होता है, हमने क्या लिखा, कहीं कुछ छूटा तो नहीं, ठीक है। इतना चीज़ पर अगर आप ध्यान रखिएगा तो मान लीजिए आप 60 नंबर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो अगर आपका मान लीजिए 1-2 गलत भी हो गया तो 50 नंबर आपका मिल जा रहा है ना। लेकिन अगर आप ऐसा कीजिएगा तो एग्जामिनर बहुत सा क्वेश्चन को काट देगा, हमें खुद काट देंगे, क्योंकि कोई एग्जाम में दिमाग नहीं लगाएगा 2 लाइन यहाँ सही बना है, 2 लाइन यहाँ सही है, बीच में यहाँ काटा हुआ, वहाँ काटा हुआ, दिमाग नहीं लगाएगा, वो डायरेक्ट काट देगा। पर जरा कौन चीज़ जहाँ पर आपका 50 नंबर का मैथ्स आ रहा है वहाँ आपको 35-36 आया, 15 नंबर यही सॉल्व कर दिया। ये सब चीज़ पर आपको खास करके ध्यान रखना है, ठीक है।